ये एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं आज भी काले जादू की शिकार बनती हैं, जहाँ लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों की हड्डियों को कब्र से निकालकर उन्हें दोबारा सजाते हैं और हर साल सैकड़ों पर्यटक सिर्फ यहाँ के अजीबोगरीब तांत्रिक रस्मों को देखने आते हैं। ये अनोखा देश है हैती। हैती एक ऐसा देश है जहाँ आज भी वूडू नाम की रहस्यमयी परंपरा जिंदा है। वूडू एक धार्मिक प्रथा है जिसमें आत्माओं को बुलाने और तांत्रिक शक्तियों को जगाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि यहाँ की पहचान भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कई लोग मानते हैं कि कुछ लोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं और इन्हें ज़ॉम्बी कहा जाता है। हैती एक ऐसा देश है जहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। खूबसूरत बीच हैं, क्रिस्टल क्लियर समुंदर हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ये देश सालों तक लोगों की नज़रों से छुप कर रहा है, लेकिन अब हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ की संस्कृति, इतिहास और रहस्यमयी परंपराओं को देखने आते हैं, खास तौर पर अमेरिका और कनाडा से। हैती की महिलाओं को ना सिर्फ घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई ग्रामीण इलाकों में आज भी ये माना जाता है कि अगर महिला पर भूत का साया है तो उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ हर 3 में से 1 महिला ने जीवन में कभी न कभी शारीरिक या फिर मानसिक हिंसा सही है। हैती कैरिबियन सागर में बसा एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक देश है। ये एक द्वीपीय हिस्सा है जिसे हिस्पानियोला कहा जाता है। इस द्वीप का दूसरा आधा हिस्सा डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों एक ही जमीन के 2 हिस्से हैं, लेकिन संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। हैती के उत्तर में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में क्यूबा और जमैका, दक्षिण में कैरिबियन सागर और पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक है। यानी हैती चारों ओर से समंदर और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका टोटल लैंड एरिया 27,750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक हैती का नाम दुनिया के टॉप 20 सबसे गरीब देशों में आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हैती सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे क्षेत्रों में भी पीछे है। इस देश की राजधानी है पोर्ट आओ प्रिंस। ये न सिर्फ देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र है। पोर्ट ओ प्रिंस की स्थापना 1749 में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने करी थी। उस समय इसे एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ जनसंख्या बढ़ी और व्यापार फला फूला, वैसे वैसे ये शहर राजधानी बनता चला गया। हैती का इतिहास भी इसी शहर से जुड़ा है। यही वो जगह है जहाँ 1804 में हैती ने फ्रांस से आज़ादी की घोषणा करी थी। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ गुलामों ने मिलकर एक बड़ी ताकत फ्रांस को हरा दिया और एक आज़ाद देश की नींव रखी। लेकिन पोर्ट ओ प्रिंस की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, त्रासदी की भी है। साल 2010 में इस शहर को एक भयंकर भूकंप ने झंझोर के रख दिया। करीब 2 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। आज भी इस शहर के कुछ हिस्सों में उस भूकंप के निशान देखे जा सकते हैं। हैती की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अफ्रीकी मूल के हैं। इसका कारण है हैती का औपनिवेशिक इतिहास। पहले फ्रांसीसी लोग यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए थे और फिर वही लोग धीरे धीरे यहाँ पर बस गए। अब इनकी अगली पीढ़ियाँ हैती की मूल पहचान बन चुकी हैं। यहाँ के लोग अपनी त्वचा की रंगत, घुंघराले बाल और मजबूत संस्कृति पर गर्व करते हैं। हैती देश के लगभग 85% लोग ईसाई हैं। इसके अलावा वूडू धर्म को भी अपनाने वाले बहुत से लोग हैं जो यहाँ के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। वूडू को हैती की आत्मा कहा जाता है। ये धर्म आत्माओं की पूजा पर आधारित है और इसमें मंत्र, तावीज़, बलि और तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग ईसाई होते हुए भी वूडू को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। आप चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन रात को किसी पर्व पर आत्मा बुलाने का आयोजन भी कर सकते हैं। ये हैती की धार्मिक विविधता है। पोर्ट ओ प्रिंस की स्थापना फ्रांसीसियों ने 1749 में करी थी।
उस समय फ्रांस हैती पर राज कर रहा था और इस जगह को एक व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता था। पहले ये एक छोटा बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये देश की सबसे अहम जगह बन गई। जब हैती ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की तो यही शहर राष्ट्र की राजधानी बना। कई लोग इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे गरीब देश भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण है बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, राजनीति, अस्थिरता और भ्रष्टाचार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैती ने कोई तरक्की नहीं की। इस देश ने अपनी सीमित संसाधनों में रहकर जो भी कुछ हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। यहाँ के लोग खेती करते हैं, हस्तशिल्प बनाते हैं और छोटे मोटे उद्योग से जीवन चलाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और हुनरमंद हैं। हैती की अर्थव्यवस्था 3 मुख्य चीज़ों पर निर्भर है: कृषि, विदेशों से आने वाला धन और पर्यटन। यहाँ केले, आम, गन्ना, कॉफ़ी और कैको जैसी चीज़ उगाई जाती है, जिन्हें निर्यात करके ये लोग पैसा कमाते हैं। हैती की खूबसूरती किसी से कम नहीं। यहाँ समंदर के तट हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, ऐतिहासिक किले हैं और जीवित संस्कृति इस देश को एक अलग पहचान देती है। यहाँ पर पैसे के रूप में हैतियन गॉर्डे चलता है और भारत के 100 रुपये यहाँ के 1200 रुपये के बराबर हैं। हैती की सबसे बड़ी शान और गर्व है सिटाडेल ला फेरियर। ये एक विशाल किला है जो उत्तर हैती की पहाड़ियों में बना है। ये कोई आम किला नहीं, बल्कि ये पूरे कैरिबियन क्षेत्र का सबसे बड़ा किला है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इसे 1805 में बनाना शुरू किया गया था, ठीक हैती की आज़ादी के बाद। इसे जनरल हेनरिक स्टोफर ने बनवाया था, जो गुलामी से उठकर हैती के राजा बने थे। उन्होंने इस किले को इसीलिए बनवाया ताकि फ्रांस अगर दोबारा हमला करे तो हैती खुद को बचा सके। किला पहाड़ी पर बनाया गया ताकि दुश्मनों को दूर से ही देखा जा सके। इसकी दीवारें 4 मीटर चौड़ी हैं और ऊंचाई करीब 900 मीटर तक जाती है। किले के अंदर तोपें, गोला बारूद के गोदाम, जलाशय, सैनिकों के कमरे और राजा के महल जैसी चीजें मौजूद हैं। लबादे यहाँ पर एक प्राइवेट रिजॉर्ट है जो समुद्र के किनारे बसा है और इसे रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल नाम की क्रूज कंपनी चलाती है। ये जगह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुकून, आराम और प्राकृतिक सुंदरता चाहते हैं। नीला समंदर, सफ़ेद रेत, नारियल के पेड़ और हर तरफ एकदम शांत वातावरण। ये जगह सैलानियों को बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हैती देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।